दूसरे पार्ट में आपको कुछ रूल बताने वाला हूँ। रूल नंबर 2, अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि रूल नंबर 1, तो सेकंड पार्ट में रूल नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। कौन सा नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, कौन सा नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। देखिए, कुछ नाउन्स का स्वरूप प्लूरल होता है लेकिन वे सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तथा उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से नाउन है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। जैसे न्यूज, देखिए देखने में तो प्लूरल लग रहा है, यस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा अपने साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और एग्जाम में आपको क्या करेगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा के देगा, तो समझ जाइए कि वो गलत, वो क्या है, गलत है। तो न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, एथिक्स, जेनेटिक्स और इनिंग्स, ये सब देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये जो होते हैं हमेशा सिंगुलर में होते हैं, और अपने साथ जो वर्ब यूज करते हैं, लेते हैं, वो भी हमेशा सिंगुलर में होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करता है, प्लूरल बना के देता है। तो देखिए, ये सेकंड रूल था। रूल थर्ड, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वैसे दिखते हैं और प्लूरल में भी वैसे दिखते हैं। तो कौन कौन से नाउन है, देखिए थोड़ा सा है, याद रखेंगे आप तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो आसानी से आप पकड़ लेंगे। जैसे डियर हो गया, सीप हो गया, फिश, देखो फिश को फिशेज भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। मीन्स, डोजन, 100, 1000, स्कोर, एजेंडा, डाटा, ईटीसी, ये जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल, यानी हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं, यही रूप में रहते हैं। बस अगर इनके साथ, इनके पहले अगर अंक लग जाता है, संख्या लग जाता है, तब वो सिंगुलर माने जाते हैं, और अगर संख्या नहीं लगता है तब हम इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे डोजन है, डोजन के पहले अगर ए लग गया तो ए डोजन पढ़ेंगे, लेकिन अगर डोजन्स ऑफ लगा के लिखेंगे तो वहां प्लूरल लिखेंगे। जैसे डोजन्स ऑफ एक्स, डोजन्स ऑफ बनानाज, हंड्रेड्स ऑफ प्यूपिल, हंड्रेड्स ऑफ मेन, तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे बोले जाते हैं, लेकिन इनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, यही रूप रहता है। इनको कब हम सिंगुलर समझेंगे, जब इनके पहले अंक यानी संख्या कोई लिखा रहेगा, जैसे 1 2 3, तो ये इनको सिंगुलर मानेंगे, और अगर संख्या नहीं लिखा है तब हम इसको क्या करेंगे, प्लूरल मानेंगे। आइए देखते हैं अगला रूल, आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या कहता है कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। नाउन की चर्चा चल रहा है इस वीडियो में, तो नाउन के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे आप देख लीजिए, कैटल, पशु या जानवर, कैटल का मतलब होता है पशु या जानवर, कैटल कहीं भी रहेगा ये हमेशा प्लूरल रहेगा। और पोल्ट्री, ये भी कहीं सेंटेंस में रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा, अपने साथ वर्ब जो लेगा वो हमेशा प्लूरल लेगा। प्यूपिल भी हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, पोलिस भी, जेंट्री, पीजेंट्री और इलेक्टोरेट, ये सब देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन हमेशा यूज किस में होते हैं, अपने साथ वर्ब कौन सा लेते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। अक्सर एग्जाम में सिंगुलर वर्ब लगा के देता है, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं, और अपने साथ वर्ब जो होते हैं हमेशा प्लूरल लेते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्राउड, ऑडियंस, क्लास, जूरी, फैमिली, गवर्नमेंट, पब्लिक आदि, ये जो नाउन्स हैं, यदि एक इकाई का बोध कराएं, एक इकाई मतलब यदि इनसे पूरा समूह का एक ही व्यक्ति यानी जो समूह है उससे एक इकाई का बोध हो, तो उसे हमेशा सिंगुलर मानेंगे। लेकिन यदि इनसे अलग अलग इनके सदस्यों का बोध हो, यानी जैसे मान लीजिए ऑडियंस है, अगर अलग अलग ऑडियंस को नाम लिया जा रहा है, जैसे ग्रुप है ऑडियंस का, उसमें अलग अलग क्या किया जा रहा है, अलग अलग नाम लिया जा रहा है, तब वो प्लूरल माने जाएंगे। जैसे क्लास हो गया, क्लास अगर एक साथ कहा जाता है क्लास 5, तो क्लास 5 एक साथ कहा गया है, यानी एक इकाई का बोध करा रहा है। लेकिन अगर अलग अलग स्टूडेंट को उसको अलगा दे तो क्या करेंगे, वो प्लूरल माना जाएगा। ऐसे जूरी, जूरी मतलब होता है पंचायत, पंचायत जो होती है अगर समूह का बोध करा रहा है तो सिंगुलर माना जाएगा, और अलग अलग बोध करा रहा है, उसके सदस्यों का अलग अलग बोध कराया जा रहा है। तो जैसे पंचायत होती है, पंचायत में अगर सभी का मत एक होता है तो एक इकाई माना जाता है, लेकिन सबका मत अलग अलग होता है तो उसे क्या होता है, प्लूरल माना जाता है। तो ऐसे फैमिली है और गवर्नमेंट है, पब्लिक है, ये सब सिंगुलर हो गए कब, जब इनसे एक इकाई का बोध हो, और प्लूरल कब हो गए, जब ये बटे हुए नजर आते हैं, जैसे उनमें बटा हो यानी अलगाव का बोध हो, अलग अलग का बोध हो, तब वो क्या माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला रूल। आइए नाउन में देखते हैं अगला रूल। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6 यही कहता है, यदि प्लूरल नाउन किसी देश या पुस्तक का नाम हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई देश है, उस प्लूरल में वो है उसका नाम,
और या तो पुस्तक है उसका नाम प्लूरल में है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। हमेशा आपको क्या करेगा, प्लूरल बना के देगा। तो आपको कंफ्यूज में हो जाएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो ऐसे में आप गलती कर बैठते हैं। तो लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर किसी देश या पुस्तक का नाम प्लूरल में है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। आइए रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि प्लूरल नाउन किसी क्वांटिटी या अमाउंट को पूर्ण रूप प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, क्वांटिटी, कोई चीज है, मात्रा है या अनकाउंटेबल नाउन है, वह पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है अपने आप को, अलग अलग नहीं, अलगाव नहीं व्यक्त कर रहा है, केवल पूर्ण रूप से एक वस्तु का बोध करा रहा है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं प्राय उसके साथ जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो क्वांटिटी या अमाउंट अगर दर्शाया जाए, पूर्ण रूप से प्रकट किया जाए, तो उसके साथ वर्ब जो यूज होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा अगले वीडियो में, तब तक केवल आपको इसमें केवल क्या किया जा रहा है, नियम बताया जा रहा है। तो नियम सबसे पहले याद करिए, नियम याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक फट से पकड़ लेंगे क्या होगा, कहाँ त्रुटि है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में, अपने फर्स्ट वीडियो में नाउन में क्या बता रहा हूँ, नियम केवल बता रहा हूँ आपको, तो नियम थोड़ा समझिए। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 8 हमारा कहता है, यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में, कोई प्रीपोजिशन है और उसके पहले और बाद में एक ही नाउन का प्रयोग हो तो क्या होता है, दोनों ओर नाउन सिंगुलर होता है। प्रायः इन नाउन्स को प्लूरल बनाकर प्रश्न दिया जाता है। आपको प्रश्न कैसा देगा, प्लूरल बना के देगा। अगर प्रीपोजिशन के पहले या प्रीपोजिशन के बाद नाउन, एक ही नाउन यूज किया जा रहा है तो हमेशा प्लूरल बना के देगा। बस आपको पकड़ लेना है कि प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। रूल नंबर 8 फिर से समझ लीजिए, यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में एक ही नाउन का प्रयोग हो तो दोनों ओर नाउन सिंगुलर होता है। प्रायः इन नाउन्स को क्या किया जाता है, प्लूरल बनाकर प्रश्न दिया जाता है। तो कमी और नियम आपको जब कंठस्थ रहेंगे, याद रहेंगे, तो आप फट से पकड़ लेंगे क्या दिक्कत है। तो आइए रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रायः आपको क्या किया जाता है, सिंगुलर नाउन लिख के दिया जाता है वन ऑफ के बाद, लेकिन आपको तुरंत दिमाग में बैठाना है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा रूल, तो आप तुरंत दिमाग में पकड़ लेंगे कि हमेशा यहाँ क्या होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और आपको क्या करता है, एग्जाम में सिंगुलर नाउन का प्रयोग करके देता है। तो वन ऑफ के बाद जो होता है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रूल नंबर 10 में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। इन सब के बाद भी क्या होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। प्राय आपको क्या किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करके दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये सब वर्ड रहेंगे तो इनके साथ, इनके बाद जो नाउन रहेगा वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड में प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। अगर कंपाउंड नाउन, कभी कभी 2-3 नाउन एक साथ जुड़ के आते हैं, कंपाउंड नाउन उसे बोला जाता है, तो उसमें हमेशा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए ब्रदर इन लॉ है, तो इसमें जो है प्लूरल किसका बनेगा, ब्रदर का बनेगा, ना कि इन लॉ का बनेगा। तो जो मेन यानी जो रूट वर्ड रहेगा उसमें प्लूरल बनेगा, तो ब्रदर्स इन लॉ। जैसे मेड सर्वेंट है, तो मेड सर्वेंट मतलब दासी या नौकरानी होता है, तो यहाँ सर्वेंट मेन है, वर्ड है, तो इसमें यह जुटेगा मेड सर्वेंट्स। ऐसे और भी वर्ड है जो हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो ये नाउन का टॉपिक कैसा लगा, आपको रूल समझ में आया होगा। यदि आपको रूल नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रूल समझ में आया होगा और आप रूल अच्छे से याद करेंगे। जब रूल अच्छे से याद हो जाएगा तो एग्जाम में कहीं भी सेंटेंस में देगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे क्या कमी है हमारे सेंटेंस में, कहाँ नाउन की कमी, नाउन गड़बड़ है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए। और यदि आपको वीडियो में तनिक भी डाउट्स हो तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रतियोगी एग्जाम के लिए जो SDRD स्कूल के द्वारा कराया जा रहा है उसमें इस नियम जो है, जो इस रिलेटेड नाउन से टॉपिक जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये नियम काम आएंगे। बिना इस नियम के आप पकड़ नहीं सकते हैं, तो नियम आपको याद रखना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इसी नाउन से रिलेटेड जो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे रिलेटेड प्रश्न बताऊंगा, ताकि आपको क्या हो, परीक्षा में दिक्कत ना हो, आप तुरंत उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करें, हल कर लें और एकदम 100% जवाब दे सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।